नैनीताल की बात कर लेते हैं। नैनीताल के आपदा प्रभावित रामगढ़ क्षेत्र में आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भूस्खलन में फंसे परिवारों को उफनते नाले से पार कराया गया। परिवार के आपदा में फंसने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के अधिकारी रानीखेत से आई 14 डोगरा बटालियन और हल्द्वानी मिलिट्री स्टेशन की रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को मुश्किल हालातों से बाहर निकाला। हम लोग यहाँ पे 18 तारीख की रात से फंसे हुए हैं। अच्छा सर, तो और 18 को बहुत भयानक बारिश हुई, हम सोचा रुक जाएगी। 19 को जब नहीं रुकी है, 18 की रात में, तो हम लोग यहाँ से घर छोड़ के चले गए थे बाहर। अच्छा सर, दूसरे पड़ोस में करीब 300 मीटर दूर है, वो भी वहाँ भी पानी बहुत भरा हुआ था जी। हम लोग बड़ी मुश्किल से गए हैं जी। फिर हमारे क्या नाम सनीला हैं मेजर अभिषेक तोमर जी, उन्होंने कहा फिर हमारी आर्मी देश की मतलब वर्ल्ड की सबसे जो स्ट्रॉन्ग आर्मी है हमारी जी, वो आर्मी आई हमको और हमको सफलतापूर्वक इसको इस तरह से रेस्क्यू किया जी, ताकि हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। और नैनीताल से ही बड़ी खबर है, जहां जिले में पिछले 2 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। जिले के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति भी बाधित है। हल्द्वानी शहर के कई इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। गौला नदी में सिल्ट आने से वाटर फिल्ट्रेशन का काम भी बाधित हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 2 दिनों से नैनीताल में बिजली आपूर्ति बाधित है। पेयजल संकट भी गहराया हुआ है। जिले के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति भी बाधित है। हल्द्वानी शहर के कई इलाकों में पेयजल संकट है। हाँ, जो बिजली की लाइन और हमारे पानी की व्यवस्था में थोड़ा सा व्यवधान जरूर आया है, तो उसमें टैंकर्स के माध्यम से हल्द्वानी में हम लोग पानी वगैरह को सप्लाई कर रहे हैं। मौसम साफ होने के साथ ही अब चारों धामों में फिर से चहल पहल नजर आने लगी है। ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों को 4 धाम के लिए रवाना किया गया। बद्रीनाथ धाम के लिए सड़क मार्ग सुचारू कर दिया गया है, जिसके बाद तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम भेजा गया। उधर केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कल से सुचारू हो गई है। चारों धामों में मौसम सर्द जरूर बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं है, ये एक अच्छी बात है। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता पंकज राणा जुड़ गए। पंकज से जान लेते हैं। पंकज, 4 धाम यात्रा में फिर चहल पहल नजर आने लगी है, क्या कुछ अपडेट है 4 धाम यात्रा को लेकर? बिल्कुल कौशल, देखिए ये काफी कुछ खुशी की बात है कि जिस तरह से प्रदेश भर में आपदा आई थी और आपदा के बाद 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, तो कल शाम से फिर से यात्रियों की चहल पहल 4 धामों में शुरू हो गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में धूप खिली हुई है। केदारनाथ में भी लगातार जो तीर्थयात्री हैं उनके जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हेली सेवा भी शुरू हो गई है। हेली सेवा को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था बारिश की वजह से। और बद्रीनाथ धाम में क्योंकि कल रात तक जो यातायात था वो बाधित था और उसके बाद जेसीपी और तमाम व्यवस्थाओं के आधार पर सभी मार्गों को खोल दिया गया, तो बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रियों को जाने की छूट दे दी गई है। तो ये कहा सकता है कि एक बार जो क्योंकि जो यात्री अभी जा रहे हैं ये पिछले 3-4 दिनों से ही उत्तराखंड में डेरा डाले हुए थे। कुछ हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के आसपास रुके हुए थे, उनको आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि सभी यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है और वो चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि तमाम जो यात्री हैं वो इंतजार भी कर रहे थे उत्तराखंड आने का। कुछ उन्हें डर लग रहा था कि प्रदेश में आपदा की स्थिति खराब हुई है, तो उससे लोगों को थोड़ा भय की स्थिति बनी थी। लेकिन फिर से अब यात्रा सुगम हो गई है, यातायात खोल दिया गया है। चारों धामों में फिर से रौनक नजर आने लगी है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका ये अहम जानकारी देने के लिए।